दोस्तों, जिंदगी में सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी सीख सकते हो और किसी से भी सीख सकते हो। आपकी उम्र चाहे 5 साल की हो, 10 साल की, 25 साल की, 50 साल की या फिर 100 साल की, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिमाग खुला है ना तो आप कभी भी सीख सकते हो। इसी तरह आप किसी से भी सीख सकते हो। बच्चों से सीख सकते हो, बड़ों से सीख सकते हो, अच्छा और खराब दोनों व्यक्ति से सीख सकते हो, जिंदगी की हर परिस्थितियों से सीख सकते हो और यहाँ तक कि एक जानवर से भी सीख सकते हो। इंसानों से तो हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो आज की इस वीडियो में हम जंगल का राजा लायन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक लायन को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? क्या एक लायन के पास सभी जानवरों की तुलना में ज्यादा शक्ति होती है? क्या वो सबसे तेज दौड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बावजूद इसके एक लायन को जंगल का राजा कहा जाता है और वो पूरे जंगल में रूल करता है। क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है और वो है लायन का एटीट्यूड और लायन की मेंटलिटी। और सिर्फ यही एक क्वालिटी है जो कि एक लायन को सभी जानवरों से अलग बनाती है और जंगल का राजा बनाती है। और एक लायन जब तक जिंदा रहता है वो जंगल में रूल करता है। एक हाथी के पास बहुत शक्ति होती है, लेकिन बावजूद इसके जब भी वो एक लायन को देखता है तो डर जाता है और सोचने लगता है कि आज ये मुझे खा जाएगा। लेकिन वहीं पर जब एक लायन एक हाथी को देखता है तो उसके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। एक लायन के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि आज मैं इसे मार सकता हूँ और इसे खा सकता हूँ। और लायन की यही सोच, यही मेंटलिटी, यही एटीट्यूड एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। यही क्वालिटी एक लायन को सभी जानवरों से अलग कर देती है और उसे जंगल का बादशाह बना देती है। तो यहाँ पर आपके लिए लाइफ की एक बहुत बड़ी लेसन है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा और अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो सबसे पहले आपको ये अंदर तक मानना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। एक बात तो तय है कि ये दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने भी खुद के ऊपर भरोसा नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि जब आपका सामना ईश्वर से होगा तो वो बहुत खुश होंगे। वो तो यही कहेंगे कि मैंने तुमको क्या बनाकर भेजा था और तुमने क्या कर दिया। इसीलिए फ्रेंड्स, आपका खुद के ऊपर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वालिटी आपको आपके जीवन का लायन बनाएगी, आपको एक बादशाह बनाएगी। एक लायन की लाइफ का कंट्रोल हमेशा उसके ही हाथ में होता है और यही कारण है कि एक लायन कभी दूसरे को फॉलो नहीं करता और अपने हर काम को बिना किसी डर के करता है और पूरी आजादी के साथ करता है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, लायन का एटीट्यूड। और यही क्वालिटी हम एक लायन से सीख सकते हैं। लायन की जो दूसरी क्वालिटी है वो है लायन का फियरलेस होना। जब भी एक लायन किसी से भी लड़ता है तो वो कभी गिव अप नहीं करता। वो मर सकता है लेकिन वो कभी भी सरेंडर नहीं करता। वो हमेशा अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। एक लायन इतना फियरलेस होता है कि उसे पता तक नहीं होता है कि डर भी कोई चीज होती है। और यही कारण है कि जब भी एक लायन लड़ता है तो उसके मन में ख्याल तक नहीं आता कि वो हार भी सकता है। वो हमेशा लड़ता है, अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और बिना किसी डर के लड़ता है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना तो सबसे पहले आपको अपने डर से लड़ना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लायन की तरह आपको भी ये डर शब्द समझ में ही नहीं आए। और पता है इसका क्या तरीका है? इसका सिर्फ एक तरीका है कि अपने काम पर फोकस करो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि आप ये भूल ही जाओ कि हार भी कोई चीज होती है। हो सकता है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो, लेकिन बावजूद इसके आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो उस समय बस याद रखना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए फ्रेंड्स, कीप फाइटिंग इन योर लाइफ टिल योर लास्ट ब्रेथ, नेवर गिव अप, नेवर नेवर नेवर। लायन की अगली क्वालिटी उसका फोकस। जब भी एक लायन शिकार करता है तो उस समय उसका फोकस अपनी चरम सीमा पर होता है, पीक लेवल पर होता है। उसे पता होता है कि अगर उसका फोकस हटा तो शिकार भाग भी सकता है। ये चीज तो हम सबको पता होता है, लेकिन बावजूद इसके हम फोकस नहीं करते हैं।
हमें पता होता है कि अगर हमारा फोकस हमारे गोल से हटा तो हमारा गोल हमारे हाथ से निकल सकता है, लेकिन बावजूद इसके हम फोकस नहीं करते हैं क्योंकि हमारी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से भरी होती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो अपने फोकस को इतना तेज करो, इतना बढ़ाओ कि जब भी आप अपने किसी भी काम को कर रहे हो तो आप पूरी तरह से उसमें डूब जाओ। आप अपने काम में इतना डूब जाओ, इतना फोकस करो कि अगर वहां पर एक न्यूक्लियर बम भी फट जाए ना तो आपको पता तक ना चले। अगर आप अपने काम को पूरे फोकस के साथ करते हो, काम में डूब जाते हो, तो उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप उसके ऊपर आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। आप जो भी काम करना चाहते हो, जितने देर के लिए भी करना चाहते हो, उतने टाइम का अलार्म क्लॉक सेट कर दो और फिर जब तक रिंग ना बजे अपने काम से अपना नजर मत हटाओ। आपको पता चल जाएगा कि फोकस क्या होती है। लायन की अगली क्वालिटी, एक लायन अपनी एबिलिटी पर कभी भी डाउट नहीं करता है। जब एक लायन किसी भी काम को करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके लिए वो मिनिमम 100% श्योर रहता है। एक लायन को पता ही नहीं होता है कि डाउट नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में होती है, और यही कारण है कि जब भी वो कोई काम करता है तो मिनिमम 100% श्योरिटी के साथ करता है। अब आप जरा सोचो कि आप जिंदगी में कहां तक जा सकते हो अगर लायन की ये क्वालिटी आपके अंदर उतर जाए। लायन की तरह आपको भी ये डाउट शब्द समझ में ही नहीं आए और आप जो भी काम करो पूरे विश्वास के साथ करो और 100% श्योरिटी के साथ करो। आपका कॉन्फिडेंस अनशेकेबल होना चाहिए जिसे कोई हिला तक ना सके। आप जब भी अपने काम के लिए मैदान में उतरो तो आपको अंदर तक ये विश्वास हो कि आप मैदान में जीत का झंडा लहराने के लिए जा रहे हो और लोग आपको देखकर यही कहे कि आ रहा है एक शेर। अगर आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल तक आ जाए ना तो एक दिन आपकी मंजिल आपके सामने खड़ी होगी। इसीलिए गो इन योर लाइफ विथ 100% श्योरिटी, नेवर नेवर एंड नेवर डाउट ऑन योर एबिलिटी। एक दिन आप जरूर जीतोगे। अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को और दूसरों को ब्लेम करना बंद करो और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए एक संकल्प करो और आगे बढ़ जाओ, एक लायन की तरह, एक शेर की तरह। लायन की नेक्स्ट क्वालिटी, ऑलवेज बी ए लीडर नॉट ए फॉलोअर। एक भेड़िया कभी भी लीड नहीं कर सकता और एक लायन कभी भी फॉलो नहीं कर सकता। भेड़िए की फौज जिसका कि लीडर एक लायन हो, वो हर समय एक लायन की फौज को मात दे सकता है जिसका कि लीडर एक भेड़िया हो। एक भेड़िए की लाइफ का कंट्रोल कभी भी उसके हाथ में नहीं होता और एक लायन की लाइफ का कंट्रोल हमेशा उसके हाथ में होता है। अब यहाँ पर रुककर आप खुद से एक सवाल पूछो कि क्या आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिए हो? क्योंकि अगर दूसरों का ओपिनियन आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है तो फिर आप लायन नहीं, एक भेड़िया हो। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में चला गया है और वो जब चाहे और जैसा चाहे वैसा आपकी जिंदगी से खेल सकता है। वो सिर्फ अपने एक बात से आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है। दूसरों का ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट हमें दूसरों का ओपिनियन लेना भी चाहिए, लेकिन हमारे लाइफ का डिसीजन हमेशा हमारे हाथ में होनी चाहिए। अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देना एक पाप है, एक महापाप है, क्योंकि भगवान ने आपको इस तरह से नहीं बनाया है। इसीलिए लाइफ में कभी भी दूसरों का ओपिनियन जरूर लो, लेकिन हर हालत में डिसीजन आपको ही लेना है, ताकि कल आपके साथ जो कुछ भी हो उसके लिए आप दूसरों को ब्लेम ना कर सको। लायन की अगली क्वालिटी, फ्रीडम, आजादी। एक लायन अपनी जिंदगी को अपने टर्म पर जीता है। वो कभी भी गुलामी की जिंदगी नहीं जी सकता। वो मर सकता है लेकिन अपनी आजादी को नहीं छोड़ सकता। लायन फ्रीडम का डिमांड करता है और उसके लिए फाइट भी करता है। दोस्तों, हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो एक आज़ादी की जिंदगी जिए। फ्रीडम और आज़ादी के साथ जिंदगी जीना हमारा बेसिक नेचर है और हम आज़ाद रहने के लिए ही बने हैं। लेकिन बहुत बड़े अफसोस की बात है कि आज भी ज़्यादातर लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें ये हक ही नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि वो किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उन्हें इस बात की आज़ादी नहीं है कि वो करे जो कि उन्हें पसंद है और उसे करना वो सचमुच में एंजॉय करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में चाहे जॉब करें या फिर बिजनेस, हम उसमें पूरी तरह से फंस जाते हैं। जब हम एक जॉब करते हैं तो हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ से निकलकर उस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चला जाता है।
हम चाहें या फिर ना चाहें, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का रूल, उस कंपनी का रूल फॉलो करना ही पड़ता है। इसी तरह अगर हम एक बिजनेस करते हैं तो हम काम में फंस कर रह जाते हैं। हम एक ऐसे काम में फंस जाते हैं जो कि हमें पसंद ना हो, लेकिन बावजूद इसके हम उस काम को छोड़ नहीं पाते हैं। अगर ये गुलामी नहीं है तो क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी सलाह देना चाहूँगा कि अपने कैरियर का चुनाव बहुत सोच समझ कर करो। आप चाहे बिजनेस करो या फिर जॉब, उसे शुरू करने से पहले ये देखने की जरूर कोशिश करो कि क्या आप उस काम को एंजॉय करोगे। आपका जो काम है ना, वो आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। इसीलिए आपको अपने काम से प्यार होना बहुत ही जरूरी है। यू मस्ट लव योर वर्क, तब जाके जिंदगी में मजा आएगा और आपको काम काम नहीं बल्कि खेल लगेगा। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग फिजिकली तो आजाद हैं, लेकिन मेंटली यानी कि मानसिक रूप से वो एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। लायन की इस क्वालिटी को अपने दिल में उतार लो और कभी भी अपनी आजादी के साथ समझौता ना करो। आप एक बात को जान लो कि 100 साल की नालायक जिंदगी से हमेशा अच्छा है 30 साल की शानदार जिंदगी, जिसमें कि लाइफ हो, जीवन हो और आजादी हो। लायन की नेक्स्ट क्वालिटी वैल्यू। खुद के लिए और अपने परिवार के लिए एक लायन के कुछ वसूल होते हैं। अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लायन किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कोई भी एक लायन की वैल्यू को चैलेंज करता है तो उसे लायन से फाइट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप एक बात बताओ कि क्या आपको पता है कि आपका क्या वैल्यू है, आपके लाइफ के क्या वसूल हैं? आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसके साथ आप कभी भी समझौता नहीं कर सकते? अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। क्या आपको ये पता है? अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले इसे पता करो, क्योंकि इससे आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता चलेगा। एक इंसान की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप चाहो तो उसे देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी का ना एक पर्पस जरूर होना चाहिए, एक ऐसा पर्पस जो कि उनकी लाइफ को एक मीनिंग दे सके। इसीलिए सबसे पहले अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू को पता करो और अपनी लाइफ का एक पर्पस खोजो, क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देती है और बिना पर्पस के लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाती है। क्या आपको पता है कि एक लायन कितनी देर तक सोता है? एक लायन ऑन एन एवरेज 20 घंटे तक सोता है। 24 घंटे में लायन 20 घंटा तक सो जाता है, लेकिन बावजूद इसके वो उस 4 घंटे में वो सारा काम कर लेता है जो कि जरूरी है। उस 4 घंटे में ही एक लायन अपना खाना खोजता है, अपने फ्रीडम के लिए फाइट करता है, अपनी वैल्यू के लिए फाइट करता है और शान की जिंदगी जीता है एक राजा बनकर। 24 घंटे में एक लायन सिर्फ 4 घंटे तक ही काम करता है और उस 4 घंटे में वो सारे काम को कर जाता है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे ये मत सीख लेना कि हमें भी 20 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इससे बस ये सीखो कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितना देर तक काम करते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि हम जितनी देर भी काम करते हैं उसे कितने अच्छे से करते हैं। हम अपने काम को कितनी लगन के साथ करते हैं और कितना फोकस के साथ करते हैं। आज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दिन रात बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और इसके विपरीत कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि कुछ घंटों की पढ़ाई के साथ ही टॉप करके दिखा देते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? बस यही फर्क है आज जिसकी हम बात कर रहे हैं। दोनों में फर्क पैदा करता है एक बर्निंग डिजायर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस, रूथलेस डिटर्मिनेशन, हाई लेवल डेडिकेशन और अपने काम से प्यार। ये चीज फर्क पैदा कर देती है और ये सारी क्वालिटी आप सीख सकते हो एक लायन से। दूसरा इंसान आपसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है, वो आपसे ज्यादा लकी हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके वो आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, लेकिन अगर ठान लो तो जीत होगी। एक बात को हमेशा याद रखो कि इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक कि आप हार मान न लो। इस दुनिया की कोई भी ताकत बिना आपके परमिशन के आपके पर्पस से आपका ध्यान हटा नहीं सकती, आपको रुला नहीं सकती, आपको डरा नहीं सकती, आपके वैल्यू को गिरा नहीं सकती, आपको झुका नहीं सकती, आपको गिरा नहीं सकती तब तक जब तक कि आप हार ना मान लो। इसीलिए उठो,
आपके अंदर जो एनर्जी भरी पड़ी है उसे जगाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, एक शेर की तरह, एक लायन की तरह। हमेशा अपने आप को याद दिलाओ कि मैं हर रोज एक पर्पस के साथ उठूंगा। मुझे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो मैं सब हासिल करूंगा। कोई मुझे डरा नहीं सकती, झुका नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, यहाँ तक कि हार भी मुझे हरा नहीं सकती।